नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अगले महीने यानी कि जुलाई में तकरीबन 13,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला। ठीक है, तो वो कौन कौन से पद हैं, उनकी संख्या कितनी कितनी है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक, और एक बात ये कि अब से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जितनी परीक्षाएँ होंगी, ठीक है, उनके OMR शीट में कुछ बदलाव किया गया है। ठीक, इसकी भी जानकारी देनी है। और ये है कि अपने उत्तर प्रदेश में अब बाबा एकदम समझ लो बवाले मूड में है कि कौनो पेपर लीक किया तो बल भर रगड़ाएगा। कहने का मतलब कि करोड़ों रुपए का जुर्माना और प्लस आजीवन कारावास। तो इसकी भी खबर आज आप लोग जान लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहाँ से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो सबसे पहले बात करूंगा 13,000 नई भर्तियों के बारे में। ठीक, तो ये अमर उजाला अखबार है, खबर छपी है कि जुलाई में 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जारी होगा विज्ञापन। 15 दिन में विभिन्न विभागों के समूह ग के 180 से अधिक अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिले हैं। ठीक है, लिखा है कि प्रदेश में युवाओं को अगले महीने रोजगार के काफ़ी अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में गति लाने के निर्देश के बाद विभागों में काफ़ी तेजी आई है। पिछले 15 दिन में विभिन्न विभागों से समूह ग की भर्ती के लगभग 180 से अधिक अधियाचन UP-SSSC को मिले हैं। इसके आधार पर वह 13,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी करेगा। अच्छा, जल्द ही से आशय ये नहीं कि आज कल परसों या महीने भर जो कुछ कह रहे हैं, ये भी मान के चला करो। जल्द का मतलब 4-6 साल या 4-6 महीना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वो वाला जल्द नहीं है। खैर, आयोग की ओर से अगले महीने जिन प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना है उसमें ANM है, लेखपाल, कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, जेई भर्ती शामिल है। ठीक है, यानी कि अगले महीने जो नई भर्तियां आएंगी, ANM हो गया, ठीक है, लेखपाल की भर्ती नहीं आएगी, कनिष्ठ सहायकों की नई भर्ती आएगी, आशुलिपिकों की फिर से नई भर्ती देने का जिक्र है। ठीक है, और जेई भर्ती भी शामिल है। आयोग स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ANM के 4800 से अधिक पदों पर, ठीक है, राजस्व विभाग के अंतर्गत लेखपाल के 4700 से अधिक पदों पर, राज्य कर, राजस्व परिषद आदि विभागों में कनिष्ठ सहायक के 1100 से अधिक पदों के विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। अच्छा, इन लोगों ने आशुलिपिक पद का जिक्र नहीं किया, कितने पदों पर, हो सकता है इसी में कुछ हो। खैर, इसी तरह आवास विकास व अन्य विभागों में जेई, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के 500 से अधिक पदों पर, उद्योग व उद्यम प्रोत्साहन आदि के 300 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। आयोग के अनुसार 10 जून से 25 जून के बीच विभागों ने 180 अलग अलग भर्तियों के लिए अधियाचन भेजा है। यह लगभग 3300 से अधिक पदों के हैं। वहीं कुछ अन्य अधियाचन पर पहले से प्रक्रिया चल रही है, यह भी जल्द फाइनल हो जाएंगे। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा है कि विभागों के अधियाचन का परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। एक कार्रवाई होता है, कार्यवाही होता है। ठीक है, अधियाचन में अगर कोई कमी है तो उसे ठीक करने के लिए वापस किया जा रहा है। कई प्रमुख भर्तियों के लिए विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में है। जुलाई में हम इनको जारी करेंगे। जैसे जैसे विभागों से आवेदन मिल रहे हैं हम उनकी प्रक्रिया पूरी कर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि जल्द से ज़्यादा विभागों की भर्ती प्रक्रिया को समय से पूरा कराएँ। इस वाली आखिरी की जो 2-3 पंक्तियाँ हैं, इन पर भरोसा मत करिएगा, जल्द से जल्द। ठीक है, खैर, अच्छा, इनकी कुछ प्रमुख भर्तियाँ पहले से चल रही हैं। अवर अभियंता सिविल के 4,612 पदों पर वो भर्ती चल रही है। ठीक है, प्राविधिक सहायक ग्रुप C के 3,446 भर्ती वो चल रही है। जेई सिविल के 2,847, सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक के 1,828, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 1,002, होम्योपैथी फार्मासिस्ट के 397, कनिष्ठ विश्लेषक औषधि के 361 और सहायक स्टोर कीपर के 200 पदों पर भर्ती चल ही रही है। ठीक, तो अब देखिए, इनका कहना है कि अगले महीने बाबुओं की भर्ती आ रही है, आशुलिपिकों की आ रही है, ANM आ रही है, लेखपाल आ रही है, तमाम तरीके का कुल 13,000 पदों भर्ती आ रही है। ठीक है, अब 13,000 एक ही बार में दे देते हैं, कैसे करते हैं तो वो आगे पता चलेगा। ठीक है, अच्छा, आप लोग जान ही रहे हैं कि इसी साल के आखिरी तक में RO, ARO और PCS की परीक्षा हो जानी है। ठीक है, तो अभी भी आप लोग पास पर्याप्त समय है, तो इसके लिए आप लोग फिजिक्स वाला कोचिंग के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है,
तो फिजिक्स वाला इतनी समय अपना प्रतिज्ञा दिवस मना रहा है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश की पीसीएस और आरओ इस परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसके लिए कोर्स लेकर के आए हुए हैं, जिसमें आपको 80% तक की छूट मिल रही है, ठीक है। इसी तरीके बिहार पीसीएस की भी तैयारी करवा रही है, उसमें ये 76% तक की छूट दे रहे हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की बात करूँ तो इनका बैच है संयुक्त 2.0 बैच, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 और आरओ प्रीलिम 2023, ठीक है। इसकी तैयारी करा रहे हैं ये 1499 रुपये मात्र, ठीक है। दूसरा बैच है इनका सक्षम 2.0 यूपी पीएससी 2025 फाउंडेशन बैच। अभी से अगर आप लोग पीसीएस 2025 की तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हैं 3999 रुपये में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए, ठीक है। फिर है प्रथम यूपी पीएससी 2025 फाउंडेशन बैच केवल और केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए, ये भी वही 3999 रुपये में, ठीक। फिर इनका अंतिम बैच है यूपी पीएससी 2024 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों वालों के लिए, ठीक है, 2999 रुपये में। तो जो आप करना चाहते हो तैयारी पीसीएस या फिर आरओ तो वो कर सकते हैं। तो ये बात हो गया यूपी पीएससी की परीक्षाओं की। इसी तरीके बिहार पीसीएस की भी तैयारी करवा रहे हैं, जैसे कि यूनिटी 17th बीपीएससी इंटीग्रेटेड बैच हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 2999 मात्र में। फिर है कि यशवी 17वीं बीपीएससी एकीकृत बैच हिंदी माध्यम वालों के लिए केवल, ठीक है, 2999। फिर है आक्रोश बैच 17वीं बीपीएससी इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। और फिर अंतिम बैच है इनका ऊर्जा बैच 17वीं बीपीएससी केवल केवल हिंदी माध्यम वालों के लिए 1499 रुपये में। तो ज़्यादा समय तक इनका ये ऑफर नहीं रहेगा, तो आप लोग अभी से इनसे जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। और आपको कुछ अतिरिक्त छूट चाहिए तो ये आपकी स्क्रीन पर मेरा कोड है DK500, इस कोड का आप लोग इस्तेमाल करिएगा तो 500 की और छूट मिल जाएगी, ठीक है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जा करके इनकी वेबसाइट या ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक। आइए दूसरी खबर पर चलता हूं। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षाओं को लेकर के, ठीक है। अभी तक ये था कि आपको केवल एक ही OMR मिलती थी, ठीक। अब से आपको उसकी 3 कॉपी मिलेगी, और उसमें यह है कि सचिव अशोक कुमार के अनुसार प्रथम मूल प्रति गुलाबी रंग की होगी, ठीक है। जो पहली OMR की सीट होगी वो आपकी गुलाबी रंग की होगी, जो कि मूल प्रति होगी, ठीक है। इसका प्रयोग आयोग द्वारा मूल्यांकन में होगा, ठीक, ये आयोग ले जाएगा। दूसरी प्रति हरे रंग की होगी, जो आयोग द्वारा संरक्षित की जाएगी, यह आयोग रखेगा। इसके अलावा नीले रंग की तीसरी प्रति अभ्यर्थी को मिलेगी, मतलब रंग बिरंगी OMR आपको मिलेगी। 3 ठो रहेगी, 2 ठो आयोग रखेगा, एक आप ले जाइए घरे, ठीक। ये हो गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद OMR आंसर शीट की गुलाबी रंग की मूल प्रति तथा हरे रंग की संरक्षित प्रति कक्ष निरीक्षक जमा कर लेंगे, और तीसरी नीली रंग के प्रति अभ्यर्थी अपने साथ ले जा सकेंगे। आयोग के इस निर्णय से परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी। अभ्यर्थी अपनी OMR आंसर शीट पर हल प्रश्नों के आधार पर अंकों का अनुमान लगा पाएंगे। अच्छा, ये सब नई बात लिखी है। और परिणाम में अंकों में किसी तरह के बदलाव की स्थिति में वह अपना दावा भी प्रस्तुत कर सकेंगे। इस आधार पर आयोग दावे का परीक्षण करके मूल प्रति और संरक्षित प्रति का उपयोग करेगा। तो ये इन्होंने अपना कुछ बदलाव किया है। अब बदलना रहेगा तो कौन जानना है कि अगर बदली गई कि अगर नहीं बदली गई। खैर, ये अलग बात हो गया। एक और खबर यह है कि अब से अपने उत्तर प्रदेश में पेपर ऊपर लीक हुआ तो बाबा एकदम समझ लो इसी तैसी कर देंगे। लिखा है कि यूपी में परीक्षा अध्यादेश को मंजूरी, पेपर लीक पर उम्र कैद और 1 करोड़ का जुर्माना, ठीक है। लिखा है कि प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वालों को अब 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा भुगतनी होगी। 1 करोड़ रुपया जुर्माना भी लगेगा। इससे संबंधित उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा यानी कि अनुचित साधनों की रोकथाम अध्यादेश 2024 के प्रारूप को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। तो अब से पेपर ऊपर लीक हुआ 1 करोड़ रुपया, वो बाकी 2 साल लेकर के आजीवन कारावास की सजा, ठीक है। एक खबर और है कि पुरानी पेंशन को कुछ लेकर के कि 28 मार्च 2005 से पहले जो विज्ञापन प्रकाशित हो चुके हैं, या विज्ञापन तब तो हो चुका लेकिन उसके बाद भी लोगों ने नौकरी पाई है, तो भी ऐसे लोगों को वो पेंशन देंगे, ठीक है। लिखा है कि प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। कैबिनेट ने मंगलवार को इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तकरीबन 50,000 शिक्षक व कार्मिक लाभान्वित होंगे। तो आज की यही खबर थी, ठीक है। तो ठीक है, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।